इमेजिन करो तुम एक आइसक्रीम शॉप में गए हो और तुम्हें सेम प्राइस में 3 शेप्स की आइसक्रीम ऑफर होती है। फर्स्ट शेप है कि तुम्हें कोन में आइसक्रीम मिलेगी, फर्स्ट ऑप्शन ये है कि तुम्हें कोन में आइसक्रीम मिलेगी। सेकंड ऑप्शन ये है उसमें तुम्हें कप में आइसक्रीम मिलेगी और वो कप सिलेंड्रिकल होगा। और थर्ड होगा कि तुम्हें आइसक्रीम के स्कूप मिलेंगे जो कि स्पीयर शेप में होंगे। यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि तुम्हें यहाँ पे स्कूप 2 मिलेंगे। ये क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, तो तुम्हें 3 में से एक ही सिलेक्ट करना है। तुम्हें सेम प्राइस में तीनों मिल सकते हैं। यहाँ पर तुम्हें कोन की रेडियस भी बताई जाएगी। कोन की रेडियस है 7 सेंटीमीटर, कप में भी वही रेडियस है और कप की हाइट और कोन की हाइट भी 3.5 सेंटीमीटर है और कप की हाइट भी उतनी ही है 3.5 सेंटीमीटर। मतलब दोनों तरफ रेडियस और हाइट एकदम सेम है, कोन के लिए और कप के लिए और स्फीयर में। लेकिन स्फीयर में एक चेंज है कि स्फीयर में जो तुम्हें रेडियस होगी वो होगी 4। तो यहाँ पे रेडियस 4 है, यहाँ पे कप में रेडियस डिफरेंट है और कोन में डिफरेंट है। मतलब कोन की और कप की साइज सेम है, लेकिन जो तुम्हें स्कूप दिए जाएंगे उनकी रेडियस 4 सेंटीमीटर होगी। तो तुम्हें सिलेक्ट ये करना है कि तुम ये 3 में से कौन सा आइसक्रीम खाना पसंद करोगे। तो कितनी आइसक्रीम उस कोन में आएगी, कितनी आइसक्रीम उस कोन में आएगी, जब मुझे निकालना होगा तो मैं उसका वॉल्यूम निकालूंगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम का कोन का फॉर्मूला है मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कप के लिए भी सेम ही होगा, वहां पे फॉर्मूला है मेरा पाई आर स्क्वायर एच। और जब मैं स्फीयर की तरफ जाऊंगा तब मेरा फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले 1/3 इंटू पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू रेडियस कितना होगा मेरा 7 स्क्वायर इंटू एच कितना होगा 3.5 जैसे कि मुझे दिया गया था। 1/3 जैसे का तैसा 22/7 इंटू 49 इंटू 3.5। 7 का स्क्वायर 49 है, तो इस 7 से इसे डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 7। सो 1/3 इंटू 22 इंटू 3.5। जब मैं 7 टू 3.5 करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 24.5 और यहाँ पे 22 इंटू डिवाइड बाई 3 इंटू 24.5। तो यहाँ पर जब मैं इस 3 से यहाँ डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 22 इंटू 8.16। 3 से मैंने डिवाइड कर लिया और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 179.66। तो ये मुझे मिल गया कोन के लिए। तो कोन की वैल्यू कितनी हमारी कप की तरफ, कप के लिए भी वही फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है 22/7, आर स्क्वायर कितना है 7 इंटू 7 इंटू एच कितना है 3.5। ये 7 कट, ये 7 कट, सो 22 इंटू 7 इंटू 3.5। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो जब मैं 22 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं 22 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे मिलेगा 154 इंटू 3.5 और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे मिलेगा 39। तो ये मुझे मिल गया कप के लिए वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन से ज्यादा आइसक्रीम हमें मिलने वाली है कप में। तो यहाँ पे ये दोनों कंपेयर हो गए। लेकिन तीसरी चीज हमें सोचनी है, जो जब हमें स्कूप मिलेंगे तब हमें कितना आइसक्रीम मिलेगा। तो सेम फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। सो मैंने 4/3 को लिख लिया। पाई कितना है 22/7 और आर कितना है 4 इंटू 4 क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 जैसे का तैसा 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर क्यूब है 64। तो मैंने ये सब लिख लिया। तो मैं लिख लेता हूँ और जब मैं 7 से इसे डिवाइड करूंगा 64 को तब मुझे आंसर मिलेगा 9.14। और जब इस 9.14 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तब मुझे आंसर मिलेगा 4 इंटू 22 इंटू तब मुझे आंसर मिलेगा 3.04। तो ये मुझे मिल गया। तो जब मैं 4 से 22 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मिलेगा 88 इंटू 3.04। और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करूंगा तब मुझे आंसर कितना मिलेगा 267.52। ये मुझे मिल गया आंसर। लेकिन यहाँ पे मुझे एक स्कूप की वैल्यू मिल गई, मतलब एक स्कूप में मुझे इतना वॉल्यूम मिलने वाला है, लेकिन मुझे स्कूप कितने देने वाले हैं वो 2। तो यहाँ पे क्या होगा
267.52 इंटू 2, क्योंकि मुझे 2 स्कूप दिए जाने वाले थे, तो आगे क्या होगा, तो आगे आंसर मिलेगा मुझे 535.04। तो मुझे 3 यहाँ पे वॉल्यूम मिल गए। पहला वॉल्यूम क्या था मेरे कोन के लिए 179.66, ये एक वॉल्यूम था। सेकेंड वॉल्यूम है 539 और तीसरा वॉल्यूम क्या मिला मुझे 535.04। तो मेरे पास 3 वॉल्यूम तुझे यहाँ पे 3 वॉल्यूम मिल सकते हैं। तो मुझे 3 वॉल्यूम मिल चुके हैं, एक कोन के लिए, एक कप के लिए और स्फीयर के लिए। और जब मैं इसे कंपेयर करूंगा मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास कप में मुझे सबसे ज्यादा आइसक्रीम मिलने वाला है। यहाँ पे स्कूप 2 दिए गए थे, फिर भी यहाँ पे मेरा वॉल्यूम जो आया वो कम आया, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा वॉल्यूम मिलने वाला है कप में। तो हर किसी का एक प्रेफरेंस हो सकता है कि उसे कोन खाना है, कप में खाना है या स्कूप्स लेने, लेकिन एक चीज यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा आइसक्रीम हमें किसने मिलने वाला है, कप में। जब कोन की और कप की, जो कि सिलेंड्रिकल कप था, उसकी रेडियस और हाइट सेम थी और स्कूप 2 दिए गए थे, फिर भी मुझे सबसे ज्यादा आइसक्रीम मिला कप में। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अभी यहाँ पे हर किसी के प्रेफरेंस हो सकते हैं कि उन्हें कोन में खाना है, सिलेंड्रिकल कप में खाना है या फिर स्कूप्स लेने, लेकिन सबसे बढ़िया ऑप्शन ये हो सकता है जब आपको क्वांटिटी ज्यादा चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर बताना और अपने उस फ्रेंड के साथ भी शेयर करना जो हमेशा कोन में आइसक्रीम खाता है, और उससे बताना कि कप में हमेशा ज्यादा आइसक्रीम मिलती है। तो मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, और आज ही करियर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर रोज हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के ऊपर बात करते हैं।